हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन पे। हमें प्रूव करना है कि ये जो गिवन सेट है 0 1 2 3 विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 4 ये ग्रुप है कि नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। इज ए ग्रुप और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ग्रुप चेक करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ता है: क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये जो गिवन सेट है वो ग्रुप होगा, अदरवाइज ये ग्रुप नहीं होगा। तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होना चाहिए, ए मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन बी बिलोंग्स टू जी आना चाहिए। तो हमें सारे पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशंस को चेक करने के लिए टेबल बनाना होगा। एलिमेंट्स इसमें क्या है, 0 1 2 3, ये यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अगर हम ए मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन बी का कर रहे हैं तो अगर इसकी वैल्यू ए इंटू बी की वैल्यू लेस देन 4i तो रिजल्ट ए बी रहेगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4i तो उस केस में ए बी %4 करना पड़ेगा, यानी कि ए इंटू बी का रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा और वो रिजल्ट होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 0 इंटू 0 0 आएगा। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 ही मिलेगा। फिर 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो रिजल्ट 0 आएगा। फिर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ये हो गया। अब 2 का देखो, 2 को 0 से करोगे तो 0 आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर क्या आ गया, इक्वल्स टू 4। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 4 से डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पर 6 आया। 6 को जब मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2, क्योंकि यहाँ पर हम मॉडुलो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब 3 के केस में देखो, 3 इंटू 0 0 आएगा, 3 इंटू 1 3 आएगा, 3 इंटू 2 इज 6, तो अगेन रिमाइंडर 2 आता है तो आंसर 2 मिलेगा। फिर 3 इंटू 3 इज 9, 9 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1। यहाँ पर जितने भी रिजल्ट्स आए हैं ए मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन बी के साथ, वो सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस गिवन सेट से। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन बी बिलोंग्स टू जी, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर पहले हम बी के साथ सी का मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर ए के साथ करते हैं, उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने नंबर्स ले लिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 के साथ, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2, क्योंकि परसेंट वाला साइन जो है वो रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 2। और इधर देखें तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू 3 6, 6 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर क्या आ रहा है, 2। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू सेम आ रही है तो ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि ए के साथ अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ए ही मिलना चाहिए। तो नंबर क्या है सेट में, 1 2 3 और 0। तो अगर मैं 1 के साथ मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो मुझे ऐसी क्या वैल्यू लेनी चाहिए कि मुझे 1 मिले, ठीक है, यानी ना सेम नंबर मिले। तो मैं 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 1 की तो मुझे 1 मिलेगा, और 1 बिलोंग्स टू क्या करता है, जी से। अब 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2 ही मिले, तो मुझे 1 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 3 के साथ भी मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3 मिले, तो मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना होगा। यानी यहाँ पर हमें ई को, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, और जो कि किससे बिलोंग करता है, जी से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, और यहाँ पर 1 जो है वो सेट जी में अवेलेबल है। तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि गिवन सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 1। नेक्स्ट इज इनवर्स एलिमेंट। तो हम ए किसी एलिमेंट ए को उसके इन्वर्स के साथ मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। तो मैं 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 ही मिले, तो मैं 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 1 मिलेगा, यानी 1 का इन्वर्स 1 ही होगा। अब मैं 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करती हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 4, ठीक है। और 4 क्योंकि इक्वल्स टू 4 है,
m की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या गिवन है 4, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल्स टू 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर क्या आ रहा है 0। क्या मुझे 1 मिल रहा है? मुझे तो 1 चाहिए आंसर। क्या मुझे 1 मिला? नहीं मिला। मैंने 3 लिया एलिमेंट, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 6% 4 करना पड़ेगा क्योंकि 4 से वैल्यू बड़ी आई थी, तो 6% 4 किया तो रिमाइंडर 2 मिलेगा मुझे। मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 मिला। इस गिवन सेट में 4 नंबर्स थे 0, 1, 2 एंड 3। मुझे फाइंड आउट करना था कि 2 का इन्वर्स क्या होगा। मैंने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 ही मिला मुझे, जबकि आंसर में क्या चाहिए 1। क्या मुझे मिला? क्या नहीं। फिर मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मुझे आंसर 2 मिला। मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 मिला। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 मिला। क्या कहीं पर भी मुझे 1 मिला? क्या नहीं मिला। इसका मतलब है कि 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस सेट में। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो अनसेटिस्फाइड हो गई। तो अगर इन चारों प्रॉपर्टीज़ में से क्लोजर, एसोसिएटिव, इन्वर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट्स में एक भी प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है, अनसेटिस्फाइड हो जाती है, तो गिवन सेट जो है वो ग्रुप नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई है इन्वर्स एलिमेंट, हमें 2 का नहीं मिला है, तो हेंस जी इज़ नॉट ए ग्रुप अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 4। अब आप लोग इसके लिए ट्राई करना कि आपके पास नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 और आपको मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 5 करना है और फिर चेक करना कि ग्रुप होगा कि नहीं होगा।